डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछना, वो कौन सा समझ में नहीं है मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एल्काइल हैलाइड का चैप्टर चल रहा था, एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में हमने शुरुआत में देखा था, पहले वीडियो में हमने देखा था कि उसका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और क्या है एल्काइल हैलाइड होता है और क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है। दूसरे में हमने देखा था उसका किस तरह से हम उसको सिंथेसाइज करेंगे, मींस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। फिर हमने नेक्स्ट में देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी किस किस तरह से हो सकती है एल्काइल हैलाइड और एल्काइल एरीन्स की। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 किस तरह से था, SN2 किस तरह से था। अब हम आज देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी का ही नेक्स्ट पार्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन की पहली रिएक्शंस आती है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की दो तरह की रिएक्शंस थी, हम उन्हीं के एग्जांपल देख रहे हैं। वो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं या मैं थ्योरेटिकल एग्जाम्स की बात करूं। ये आपको जनरल प्रॉपर्टी या जनरल केमिकल रिएक्शंस आपको लिखना है तो आपको 100% ये सारी की सारी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। या जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, एक रिएक्शन दे देता है या उस रिएक्शन को लैंग्वेज फॉर्म में दे देता है और आपसे उसको प्रोडक्ट पूछ लेता है, ये तो सीधा सीधा हो गया। यदि हम उसका एप्लीकेशन की बात करें तो क्या होता है, 2-3 रिएक्शंस की स्टेप्स बताते हैं और आपको प्रोडक्ट पूछते हैं क्या प्रोडक्ट है, तो हमें इस तरह की रिएक्शंस को अप्लाई करते हुए हम उस प्रोडक्ट को पहुंचते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कौन कौन सी रिएक्शन किस किस तरह से काम आती है और किस किस तरह से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होती है। हम इसको समझने के लिए ध्यान देना में अपन किस तरह से कर रहे हैं। हम बीच में लिया है एल्काइल हैलाइड RCH2X, यहाँ पे ये एल्काइल पार्ट है, X इज द एल्काइल। ओके, और मैंने जो रेड कलर में जो लिखा है, रेड कलर में जो लिखा है वो क्या है, वो या तो रिएजेंट है या रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब एल्काइल हैलाइड से जो रिएक्शन करने वाला है, और दूसरा रिएजेंट या और कंडीशन का मतलब उसमें सॉल्वेंट या कोई केमिकल कैटालिस्ट या टेम्परेचर या हम गर्म कर रहे हैं वो चीज हमने लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए कोशिश करना, जो रेड कलर में हमें, हालांकि मैं बताऊंगा, रेड कलर में जो चीज है वो रिएक्टेंट एज वेल एज कैटालिस्ट एंड सॉल्वेंट और रिएक्शन कंडीशन है, और जो ग्रीन कलर में है वो जो प्रोडक्ट के नाम है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। फ्रेंड्स, ब्लू कलर में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर है। तो देखना यहां पे हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड या एक्वस KOH के साथ लेते हैं। कीप इन माइंड, ध्यान रखना, जब हम एक्वस KOH लेते हैं तो अल्कोहल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे मैं नीट की बात करूं, चाहे मैं कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जाम की बात करूं, लेक्चरर ग्रेड में जो या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्वस KOH में ध्यान दीजिएगा, तो एक्वस KOH में बहुत सिंपल है, यहां से Ag और K बाहर निकल जाता है, इन दोनों में से किसी एक के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो AgX और KX बाहर निकल जाता है और रेस्पेक्टिव हमारा अल्कोहल मिलता है। ये तो हमारा हो गया, बहुत सिंपल है, KOH और सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। फ्रेंड्स, दूसरी रिएक्शन देखना, यहां पे हम देखना, हम इधर तो AgOH लेते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ओके, जिसमें मॉइस्चर है, थोड़ा सा वाटर कंटेंट है। ओके, यहां पे हम सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दैट इज द ड्राई कंडीशन। कीप इन माइंड, तो क्या बनेगा, उसका रेस्पेक्टिव ईथर बनेगा। कैसे, ये सिल्वर ऑक्साइड किस तरह से होगा, यहाँ पे Ag2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में 2 सिल्वर जुड़े होंगे। फाइन, तो इस तरह से सिल्वर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा, 2 Ag
एक्स को लेके बाहर निकल जाएंगे, ऑक्सीजन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा। ये एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट हो गया, दूसरा एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट हो गया, ये बीच में जो ऑक्सीजन है वो ऐसा कैसा जुड़ गया। फाइन। और दूसरा यहाँ पे है सोडियम एल्कोक्साइड, इसको सोडियम एल्कोक्साइड है। सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनाते हैं, अल्कोहल में सोडियम डाल दो तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। उस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन सिंपली हम एल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो सोडियम और हैलोजन निकल जाएगा NX के फॉर्म में, और ROR, ये वाला ROR इधर जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ध्यान देना, यदि यहाँ पे हम सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो जो ईथर बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। फ्रेंड्स, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड देन respective ether is formed known as Williamson synthesis। फ्रेंड्स, हम ईथर वाले चैप्टर में डिटेल में आगे इसको पढ़ेंगे और किस तरह से बनता है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस ये याद रखना है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, देखना कैसे। यदि हम इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड, कीप इन माइंड पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हम रिफ्लक्स करते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल नाइट्राइल। कीप इन माइंड पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड जो होता है KCN, ये आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है तो पोटेशियम और X बाहर निकल जाता है एज KX, और यहाँ पे CN फॉर्म एज सच जुड़ जाता है जिसको हम नाइट्राइल बोलते हैं। इस तरह से ये एल्काइल नाइट्राइल बनता है। नाउ फ्रेंड्स, सेम कंडीशन है, लेकिन यहां पे पोटेशियम साइनाइड की जगह हम क्या ले रहे हैं, AgCN, सिल्वर साइनाइड ले रहे हैं। सिल्वर साइनाइड कंपाउंड जो होता है, सिल्वर साइनाइड कंपाउंड होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये साइनाइड वाला कार्बन ना जुड़ के नाइट्रोजन वाला कार्बन के साथ जुड़ जाता है, इसलिए रिवर्स प्रोडक्ट बनता है। मतलब साइनाइड की जगह क्या आइसोसाइनाइड बनता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। AgCN आइसोसाइनाइड बनाता है, KCN क्या बनाता है, साइनाइड बनाता है। फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ करवाते हैं तो एक कार्बन हम उस कार्बन चेन में इंक्रीज कर देते हैं। जब भी हमें कभी सिंथेटिक प्रोसेस में या कभी हमें बहुत सारे कंपाउंड बनाने हैं तो हमें कोई कार्बन चेन में इंक्रीज करना है तो हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसमें पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो इस तरह से हमारा एक कार्बन इंक्रीज हो गया। साइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनाइड कैसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यदि आप उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका रेस्पेक्टिव क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। यदि आप उसका रिडक्शन करेंगे, कंप्लीट रिडक्शन करेंगे, तो यहां पे आपका क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा। रिडक्शन में भी यदि आपने सोडियम एंड एथेनॉल ले लिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका प्राइमरी एमीन। और सोडियम एंड एथेनॉल लेंगे, उस कंडीशन को जो प्रोडक्ट बनता है एमीन बनता है, और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मेंडियस रिएक्शन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। नाउ फ्रेंड्स, सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से KCN की रिएक्शन करवाई, सेम KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड की रिएक्शन कराएगी। तो जिस तरह से KCN जुड़ा उसी तरह से पोटेशियम नाइट्राइड जुड़ेगा। सिमिलर तरीके से ही हमें यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइड मिलता है, एल्काइल नाइट्राइड मिलता है। लेकिन जब हम AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें नाइट्रो एल्केन मिलता है। फ्रेंड्स, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो एल्केन बनता है दोनों। यही चीज जिस तरह से यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइड
नाइट्राइल मिला था, जिस तरह से यहाँ पे एल्काइल आइसोसाइनाइड मिला था, सिमिलरली यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइड एंड नाइट्रो एल्केन मिलता है। ये इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों होते हैं? दोनों का एक ही रीजन है, पोटेशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो आयनिक होते हैं, सिल्वर के जो सॉल्ट होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं, इसलिए ही दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। नाउ फिर उसके बाद में ध्यान देना, ये क्या है आप देखेंगे सोडियम के साथ में और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो सोडियम एल्किनाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्किनाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हैलोजन और सोडियम बाहर निकल जाएगा, ये एल्काइन पार्ट आज सच इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज हायर एल्काइन। फ्रेंड्स हायर एल्काइन जब भी हमें रिएक्शन कराना है तो एल्काइन लेंगे, उसके साथ में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो हमें हायर एल्काइन मिलेगा। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यदि हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कोई स्पेशल चीज लिखी है, यहाँ पे X का मतलब है या तो ब्रोमीन या क्लोरीन, मींस ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन की रिएक्शन होगी। किसके साथ रिएक्शन होगी? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। व्हाट विल हैपन? जब भी क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे कोई होगा, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन होगा, तो आयोडीन यहाँ रिप्लेस हो जाता है, ब्रोमीन और क्लोरीन बाहर चला जाता है, और हमें क्या मिलता है? एल्काइल आयोडाइड। हमें क्या मिलता है? एल्काइल आयोडाइड। इस रिएक्शन को फ्रेंड्स क्या नाम बोलते हैं? फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ये मैंने आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी आपको रिएक्शन समझाई थी, कौन सी? यही वाली रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। कम टू द नेक्स्ट। यदि हम यहाँ पे, ये क्या है? सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन अल्कोहल की प्रेजेंस में हम गर्म करवाते हैं तो क्या होता है? बहुत सिंपल रिएक्शन है। सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर और हैलोजन बाहर निकल जाता है AgX के फॉर्म में, और उसका रेस्पेक्टिव RCOO ऐसा का ऐसा इसके साथ अटैच हो जाता है, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द एस्टर। ओके, कम टू द नेक्स्ट। उसके बाद में देखना, हम रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हैं, अल्कोहल एज सॉल्वेंट हम गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ी रिएक्शन होती है, देखिएगा यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे देखना X और यहाँ से HX के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जैसे ही HX के फॉर्म बाहर निकला, NH2 यहाँ जुड़ गया, दैट इज प्राइमरी एमीन। लेकिन फ्रेंड्स रिएक्शन यहीं स्टॉप नहीं होती, तो क्या होता है? कंटिन्यूअस रिएक्शन वो चलती रहती है, और इसके हाइड्रोजन रिमूव होते चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ HX, और वो रेस्पेक्टिव एल्काइल पार्ट जुड़ता जाता है इस एल्काइल हैलाइड का, तो हमें सेकेंडरी एमीन मिला। नेक्स्ट स्टेप में फिर से रिएक्शन हुई, टर्सरी एमीन हुआ, लेकिन फिर से अगेन कीप इन माइंड टर्सरी एमीन में भी क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती। फिर क्या होता है? अगेन एल्काइल हैलाइड आता है, इस पे रिएक्शन करता है, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, हमें इस रिएक्शन से मिक्सर ऑफ 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। फ्रेंड्स इस तरह से रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं हम? अमोनिया से। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाफमैन अमोनोलाइसिस। ओके फ्रेंड्स, तो हाफमैन अमोनोलाइसिस से हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? मिक्सर ऑफ 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, नाउ फिर आता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पे देखना, यदि हम यहाँ पे इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा रहे हैं, हमारे पास 3 कंडीशन है, 3 रिएजेंट लिए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। फ्रेंड्स
यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये क्या लिखा है? पहले तो आप ये देखेंगे जब भी हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी इन तीनों में से करवाते हैं, ये क्या है? ये है तीनों के तीनों रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट हम किनको बोलते हैं? जो हाइड्रोजन अवेलेबल करवाता है एज ए रेड्यूसिंग पावर। रेड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन अवेलेबल करवाता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एक तो X के साथ बाहर निकल जाएगा HX के फॉर्म में, और दूसरा हाइड्रोजन आके इस पे अटैच हो जाएगा, इस पे बैठ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे CH2 RCH2 लिखा और H लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? ये बहुत सिंपल है, एल्केन। यहाँ पे यदि अपन को सिंपल 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का ही रिडक्शन करवाना है, तो ये क्या हमें क्या लेना पड़ेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा। और यदि अपन को 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों का रिडक्शन करवाना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों का रिडक्शन करवाना है, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड। फ्रेंड्स, आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, आप समझ ही नहीं पाते कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। यदि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, यदि 2 डिग्री या 3 डिग्री दोनों को रिड्यूस करना है तो आपको लेना पड़ेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। यदि आपको तीनों कंडीशन को रिड्यूस करना, मतलब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड फॉर्म लेना पड़ेगा। तो हमें तीनों में एक ही प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज एल्केन। कम टू द नेक्स्ट, यदि हम सोडियम एजाइड की रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड क्या होता है? सोडियम के साथ 3 नाइट्रोजन जुड़े रहते हैं, हम उसको सोडियम एजाइड बोलते हैं। यहाँ पे देखना, एल्कोहल की प्रेजेंस में हम रिफ्लक्स करते हैं तो हमें जो मिलता है यहाँ पे सिंपल है, सोडियम X के साथ बाहर निकल जाता है, तीनों नाइट्रोजन एल्काइल के साथ जुड़ जाता है, हम इसको बोलते हैं एल्काइल एजाइड। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अब यदि हम इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फाइड। फ्रेंड्स ध्यान देना, सल्फर की जैसा कि 2 वैलेंसी है, तो एक हेलोजन तो यहां से लेके सोडियम बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरा एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा सोडियम लेके बाहर निकल जाएगा, बीच में कौन बचा? सल्फर। तो एक एल्काइल मोइटी इधर जुड़ गई, दूसरी एल्काइल मोइटी इधर जुड़ गई, बीच में कौन बचा? सल्फर बचा। इसका मतलब देखना, ये तो हमारा सल्फर हो गया, एक एल्काइल मोइटी ये हो गई, दूसरी एल्काइल मोइटी ये हो गई, तो क्या हो गया? ये वाला ध्यान देना, यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल मोइटी होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल मोइटी हमने क्या बोला था? ईथर। यदि सल्फर के बीच में दोनों तरफ एल्काइल मोइटी होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? थायोईथर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर को क्या बोला जाता है? थायोफॉर्म बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ध्यान देना, अब इसी को दूसरा और रिएक्शन करवा दें। यहाँ पे क्या किया हमने? एक सोडियम की जगह क्या लगा दिया? एल्काइल पार्ट लगा दिया। एल्काइल पार्ट लगाते क्या हुआ? यहां से थोड़ी सी इजी रिएक्शन हो गई। किस तरह से? सिंपल एक सोडियम एल्काइल हैलाइड का हेलोजन लेके NH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें जो मिलेगा अगेन थायोईथर मिलेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पे जो थायोईथर है वो सिमेट्रिकल फॉर्म होगा। यहाँ जो थायोईथर है सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल फॉर्म भी हो सकता है। वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? वो हमारा इस R पे डिपेंड करेगा। क्लियर? फिर आता है हमारा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। फ्रेंड्स, ये किस तरह का नेचर का है यदि आप ध्यान देना तो ये NaOH जैसा है। NaOH की O की जगह आपने सल्फर लगा दिया, तो ध्यान देना। या KOH की जैसा है, O की जगह आपने सल्फर लगा दिया। KOH की रिएक्शन करवाते थे, ध्यान देना, तो आपका क्या बनता था? एल्कोहल बनता था। तो यहाँ पे वही बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है। यहाँ से सोडियम बाहर निकलेगा, X के साथ NX बाहर निकल गया एज ए सॉल्ट फॉर्म में, और SH ग्रुप एज सच जुड़ गया, तो हमारा इस तरह से जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा हो गया थायो एल्कोहल। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग यहाँ पे इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, ताकि स्क्रीनशॉट वो आपके एग्जाम में रिवीजन के तौर पे काम करने के लिए काम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ले लिया फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट? ओके, नाउ तो इस तरह से हमारे पास हमारा पहला केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शन हो गई कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रेंड्स ये सारे की सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनको याद कर लीजिएगा। थ्योरी एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में काम आएंगे। जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आती है? दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको समझना, डी का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो का मतलब H, हेलोजन का मतलब X की बात कर रहे हैं, दैट में बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब हाइड्रोजन और X एल्काइल हैलाइड से बाहर निकलने वाले हैं। फ्रेंड्स देखना, ये वाली रिएक्शन ये है, कौन सी? ये वाली। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। ओके, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम KOH के साथ करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH ध्यान देना, इसको याद कैसे करना है? जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल मिलता है, और अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो एल्कीन बनता है। कैसे याद करेंगे? जब अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो अल्कोहल नहीं बनता, फिर क्या बनता है? एल्कीन। जब एक्वस KOH लेते हैं तो अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? जब अल्कोहलिक KOH लेंगे तो X यहां से और H यहां से, दोनों कार्बन के पास से क्या होगा? X और H HX के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमें यहाँ पे एल्कीन मिलेगा। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एल्कीन मिलेगा। क्लियर है? तो हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा एल्कीन बनेगा वो एक रूल के अकॉर्डिंग होता है, दैट इज सेत्जेप रूल। सेत्जेप रूल का मैं आपको अलग से वीडियो लेक्चर दूंगा जिसमें आपको डिटेल बताऊंगा कि सेत्जेप रूल क्या होता है, सेत्जेप रूल से किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स दूसरा रिएक्शन होता है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में देखिएगा, रिएक्शन विद मेटल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 3-4 मेटल से रिएक्शन करवा रहे हैं। पहला तो है हमारा मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है लेड एंड सोडियम एलॉय। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक खास बात और याद कराता हूं आपको। जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या रखते हैं, जरूर याद रखना है, हम यहाँ पे ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाते हैं। क्यों ड्राई ईथर में रिएक्शन नहीं करवाएंगे तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है जनरली, इसलिए हम यहाँ पे सोडियम वगैरह की जिनकी भी रिएक्शन करवाते हैं, बिकॉज दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, इसलिए इनको हम क्या किस में रखते हैं? ड्राई ईथर में रखते हैं। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन जो भी कैरी फॉरवर्ड होगी किसके साथ? रिएक्शन विद मेटल्स की बात करें, किसकी? एल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पे ड्राई ईथर याद रखिएगा। तो सब में हम ड्राई ईथर ले रहे हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दोनों के बीच में आ जाता है मैग्नीशियम, और इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, और ये किस फॉर्म में रहता है? इसको कहते हैं RMGX। क्लियर है? और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात है रिच सोर्स ऑफ कार्ब एनाइन। क्लियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी हम सिंथेसिस की बात करेंगे, जहां पर भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया जाता है, बहुत जगह यूज किया जाता है। फ्रेंड्स आप ध्यान देना,
सिमिलरली मैं सोडियम की बात करता हूं तो दो सोडियम मॉलिक्यूल यार रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो यहाँ पे दो सोडियम बाहर निकल जाते किस फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, NX के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, तो दोनों एल्काइल आपस में जुड़ जाएंगी और हायर एल्कीन बनेगी। कौन सी बनेगी, हायर एल्कीन बनेगा। हायर एल्कीन बनाने के लिए हम डायरेक्ट सोडियम से रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर है फ्रेंड्स। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इस रिएक्शन को, वुड्स रिएक्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। उससे क्या होगा, सिंपल सा लिथियम और X बाहर निकल जाएगा और एक लिथियम इसके साथ अटैच हो जाएगा, लिथियम एल्कीन बनेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि हम लेड और सोडियम एलॉय की रिएक्शन करा रहे हैं, लेड सोडियम एलॉय की रिएक्शन कराएंगे तो देखिएगा यहाँ पे जैसा कि लेड की वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है, तो टेट्रा एल्काइल लेड बनता है, टेट्रा एल्काइल लेड बनता है। दीजिएगा मैं यहाँ आर की जगह H ले लूं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, टेट्रा इथाइल लेड, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। ओके, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं TEL। TEL एज ए एंटी नॉकिंग रिएजेंट यूज करते हैं, किसमें, ऑटोमोबाइल में गैसोलीन के साथ में, मतलब पेट्रोल वगैरह में उसमें मिक्स किया जाता है एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट। वो कौन सा होता है, टेट्रा इथाइल लेड, उसको एंटी नॉकिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स ये सारी की सारी रिएक्शंस हो गई कौन सी वाली, रिएक्शन विद मेटल्स। और 3 कैटेगरी में हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा, कौन सी, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा डिहाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। यहीं पे फ्रेंड्स मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा, समझा, और समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सी रिएक्शन समझ में नहीं आई। आई विल आंसर यू, डेफिनेटली मैं समझाऊंगा आपको। और यहाँ पे यदि आपको समझ में आया और कुछ अच्छा कुछ गेन किया तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जितने ज्यादा फ्रेंड सर्कल में पहुंचा सकते हो उतने ज्यादा फ्रेंड सर्कल में पहुंचाओ, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से फाइट कर पाए, आपके फ्रेंड सर्कल भी फाइट कर पाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।